सो अगर नॉर्मल परमिशन यूज करते हो तो आपके पास तीन तरीके की परमिशन होती है, या तो यूज़र का परमिशन हो सकती है, या ग्रुप की, या अदर की। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई एक सिंगल फाइल है और उस फाइल पे हम किसी एक यूज़र को एक्सेस दें, किसी एक यूज़र को नाम से एक्सेस दें, जैसे विंडोज़ में मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, फिर लाइनेक्स में भी मैं करवाता हूँ। जैसे ये आप देखो, अब यहाँ पे शेयरिंग में आते हैं, एडवांस शेयरिंग में आते हैं, शेयर दिस फोल्डर परमिशन। यहाँ देखो ऐड करने का ऑप्शन है ना, जैसे एवरीवन को हम डिसअलाउ कर दें यस और यहाँ पे ऐड में जाके कोई एक यूज़र दे दें, मान के चलो राहुल नाम का एक यूज़र दे दे, तो क्योंकि राहुल नाम का यूज़र है नहीं, अगर डोमेन में होते तो फेच कर लेता, तो सिर्फ उसी यूज़र को ये एक्सेस मिलेगा, ठीक है। बट अगर जो अभी तक आपने लाइनेक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कैसे देते हैं हम लाइनेक्स में, ठीक है। कैंसर कैंसर कैंसर। तो इसी को बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता आपने कहाँ तक लिखा था, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर एसीएल आप, डेफिनेशन लिख के खाली। हाँ, एसीएल की डेफिनेशन, ओके। एसीएल की डेफिनेशन। ओके, तो आपके चैप्टर में दिखा है पोसिक्स ACL, इसका मतलब होता है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। और ACL का आपको पता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी, एक बार ये आप लिख लीजिए, ओके। सो चलो पहले एक यूजर की परमिशन देखते हैं। यूजर की नहीं, सॉरी, किसी फाइल की परमिशन होती है, यूजर की नहीं होती है। एक डायरेक्टरी बनाते हैं टेस्ट नाम की, और इनकी परमिशन देखने के लिए आपको जो कमांड चलानी है, ls -l कमांड चलानी है। ये अगर डॉट है दैट मीन्स यहाँ पे परमिशन हमने इन्फोर्स नहीं की है ACL वाली, अभी नॉर्मल परमिशन है। अच्छा, इस परमिशन को अगर ध्यान से देखो तो पहली परमिशन हो जाती है यूज़र के लिए, दूसरी ग्रुप के लिए, तो ये हो गया यूज़र नेम, दूसरा हो गया ग्रुप, और तीसरी सभी के लिए, जो अदर्स जितने भी हैं सबके लिए हो जाएगी। अच्छा, जैसे एक यूज़र है अंकित नाम का, एक और यूज़र है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अंकित नाम के यूज़र को हमें अलाउ करना है, और जो यूज़र और ग्रुप है ये तो अलाउ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो हम अंकित नाम के यूज़र को इस ग्रुप में लाके ऐड करवा दें। अब अगर यहाँ पे ऐड करवा देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी कि बाकी सभी रिसोर्सेज ये यूज़ कर सकेगा जो नया यूज़र है, और अदर के लिए कर देंगे तो अदर में तो फिर सभी सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। सो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है अगर हमें यूज़ करना है। सो जैसे जैसे आप अभी देख रहे होगे, बढ़ रहे होगे, आप ऊपर की तरफ, चाहे लाइनेक्स हुआ है या विंडोज़ हुआ, सब में आपको यही नज़र आ रहा होगा कि सेंट्रलाइज्ड एक हम सिक्योरिटी बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर यूज़र के लिए अलग अलग सिक्योरिटी, आप हर फाइल के लिए अलग अलग सिक्योरिटी बनाओ, ठीक है ना। सो जैसे यहाँ ACL यूज़ होता है, ACL जस्ट लाइक एक फायरवॉल है, अभी हम आगे फायरवॉल भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हमें एक यूज़र और बनाना है और उसको एक्सेस देना है। पहले तो यहाँ देख लेते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, chmod, और यूज़र के लिए हमको 7, एक सेकेंड, 770 स्पेस टेस्ट इंटर कर दिया, ls -l। तो जितने सभी अदर्स हैं उनके लिए जो परमिशन है हमारी बंद हो गई। अब जल्दी से एक यूज़र ऐड कर लेते हैं, यूज़र ऐड, SU इंटर 1 2 3, यूज़र ऐड, और यहाँ पे हम दे देते हैं अंकित और अमित नाम का दो यूज़र हम बनाएंगे, और
अमित, ठीक है। और हमें यहाँ करना क्या है, अदर की परमिशन नहीं हटाएंगे हम, और इस फाइल की परमिशन जो है इन यूजर्स को भी हम दे देंगे, ठीक है। पहले तो इनका पासवर्ड सेट कर लें, ठीक है। अंकित का 123 हो गया। अभी मैंने अंकित का सेट किया था, अब अमित का सेट कर लेते हैं। ओके, पास WD 123 हाँ, तो अब हमारे पास 2 यूज़र हो गए हैं, और ये फाइल जो है कमरूज नाम के यूज़र को एग्जिस्ट करती है। इसमें एक हम वो बना देते हैं, फाइल, टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। तो cd/टेस्ट, चले जा, हमने कहाँ बनाया था ये, अच्छा यूज़र पे बनाया था। ओके, cd स्पेस माइनस कमरूज और cd स्पेस स्लैश होम कमरूज डेस्कटॉप cd स्पेस टेस्ट, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं टच स्पेस सैम्पल txt, ठीक है। ls स्पेस माइनस l। तो दूसरों को रीड की परमिशन है, हम ये परमिशन हटा देते हैं, chmod स्पेस, अच्छा रीड और राइट की परमिशन देनी तो कौन सा नंबर यूज करेंगे बताओ, रीड और राइट के लिए? याद है कि नहीं याद है? नहीं सर, याद ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। नहीं याद है सर। रीड एंड राइट के लिए 6 होती है, या फिर इंटरनेट पे आप लाइनेक्स ऑक्टल ऑक्टल परमिशन होती है ना, क्योंकि 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट्स होती हैं इसमें। तो लाइनेक्स ऑक्टल परमिशन सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। 6 और 0 कर देते हैं, ठीक है। और सैम्पल डॉट txt ls स्पेस माइनस l, चलो। सो यूजर और उसके ग्रुप को तो रीड और राइट की परमिशन है, बाकी सबको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, हम एक यूजर में लॉगिन होते हैं, अमित 123, और यहाँ पे अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो cd/home कमरोज डेस्कटॉप, देखो ये इसके आगे ही नहीं जा रहा है, डेस्कटॉप स्लैश टेस्ट स्लैश सैम्पल डॉट txt, क्या बता रहा है, परमिशन डिनाइड, ठीक है। अगर हम इसको परमिशन दे देते हैं, अच्छा हम चाहते हैं सिर्फ अमित नाम के यूजर को परमिशन देनी है। अगर पुराना वाला तरीका अपनाओगे तो या तो अदर्स को सबको अप्लाई कर दो, तो अदर्स को अप्लाई करने में क्या है कि अमित के साथ यहाँ पे एक और यूजर हमने अंकित बनाया था, इसको भी परमिशंस मिल जाएंगी। या दूसरा तरीका है कि ये जिस भी यूजर को अप्लाई करना है उसको अंकित को ला के इस ग्रुप में ऐड करवा दो, ठीक है। ये दोनों तरीके तो जानते होगे अभिषेक? हाँ सर। ठीक है, ये 2 तरीके हम लोग अभी जानते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, हम किसी सिंगल यूजर को यहाँ पे एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, चलो देते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा स्पेस माइनस cl स्पेस माइनस m स्पेस 2 अंडरस्कोर, हमें किसको परमिशन देनी है, अमित को, अमित अंडरस्कोर क्या क्या परमिशन देनी है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे देते हैं, स्पेस सर फॉरवर्ड, अंडरस्कोर देना है ना सर, आपने तो सॉरी वो दे दिया ये कॉलन। कॉलन कॉलन नहीं देना, अंडरस्कोर नहीं देना, कॉलन नहीं देना, फॉरवर्ड स्लैश होम कामरूज डेस्कटॉप, और यहाँ पे फाइल थी हमारी, जिसका माइक ऑन है एक बार ऑफ कर ले अभिषेक, आई थिंक तुम्हारा, चलो ये परमिशन हमने यहाँ पे दे दी है। अब
इस सैम्पल डॉट टी एक्स टी की ACL परमिशन देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या हमें करना होता है, ls स्पेस -l, सीधे चले जाते हैं होम कॉम्प्यूज डेस्कटॉप टेस्ट एंटर ls स्पेस माइनस, ये देखो अब प्लस आ रहा है, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी आपको थ्योरी में लिखा दिया, अगर प्लस आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पे परमिशन जो है वो अप्लाइड हो गई है, ACL परमिशन अप्लाइड हो गई है। सो ACL परमिशन देखने के लिए गेट FACL फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट ये लगा देते हैं, नहीं सैम्पल डॉट टी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आ गई, क्या, यूजर अमित को रीड राइट एग्जीक्यूट की भी परमिशन है। एक और यहाँ पे फाइल बनाते हैं, चलो यहाँ पे टच स्पेस rr.txt की परमिशन बनाते हैं, और अब इसका गेट FACL rr.txt, यहाँ अब इन दोनों परमिशन को देखो, ठीक। अब इसको एनालाइज करो ये वाली परमिशन को। तो फाइल का नाम हो गया, ओनर हो गया ग्रुप, तो यहाँ पे भी ओनर और ग्रुप है। अब यूजर जो है उसको रीड राइट की है, लेकिन यहाँ एक और यूजर जो है यहाँ पे ऐड हो गया, यही होता है ACL, ठीक है। अब हम अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो SU स्पेस माइनस अमित, अमित को हमने दिया है परमिशन, हाँ अमित को ही दिया है आई थिंक, हाँ अमित को परमिशन दिया है। तो CD स्पेस फॉरवर्ड स्लैश होम कॉम्प्यूज डेस्कटॉप, अच्छा डेस्कटॉप फाइल को ये व्यू नहीं कर सकता, फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट फॉरवर्ड स्लैश सैम्पल डॉट txt, डायरेक्टरी में इसके नहीं जा सकता क्योंकि और भी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं VIM, ठीक है। ओपन कर सकता है, हेलो, यस सर। चलो, अरे यार क्या है, ठीक है मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। चलो तो अभी ये जो मैंने एक प्रैक्टिकल किया इसको लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़, अब बताना क्या क्या आप पहले लिख चुके हो। तो गेट FACL स्पेस फाइल नेम ऑब्लिक डायरेक्टरी नेम इज यूज टू व्यू परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो कमांड यूज किया है, सेट FACL स्पेस -m स्पेस U अंडर स्कोर यूजर नेम जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद RWX परमिशन हो जाएगी, फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम ऑब्लिक डायरेक्टरी नेम, वो अपने हिसाब से आप दे देना, डायरेक्टरी, ठीक है। ये दो कमांड हमने यूज किए हैं। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना, तो हो गया कंप्लीट। ओके। सो नेक्स्ट है, अगर हम एक फाइल की प्रॉपर्टीज, एक फाइल का ACL दूसरे फाइल में डायरेक्टली कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे और यहाँ पे क्या था, टेस्ट थी ना, टेम्परेरी में नहीं जाना यार, स्लैश होम टेस्ट, दो फाइल थी, ठीक है। इस पे ACL लगी हुई है, इस पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। दोनों की ACL आप जानते हो, दोबारा से देख लेते हैं, कोई नहीं। गेट FACL rr.txt गेट FACL sample.txt। अब चाहते हो कि ये जो
सैम्पल डॉट टी है जिसमें यूज़र अमित है, या कोई भी आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हो, इसको ही डायरेक्ट हम इस फाइल पे भी कॉपी कर दें, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी इस फाइल पे कॉपी कर दें। उसके लिए आपको कैसे लिखना होगा, लिखना होगा गेट FACL स्पेस जो भी फाइल है, तो सैम्पल फाइल का कॉपी करना है, पाइप सिंबल लगाना है, सेट FACL स्पेस माइनस माइनस सेट माइनस फाइल इक्वल टू, और यहाँ पे फाइल भी दे देंगे rr.txt, इंटर कर देंगे। ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे यूजर से हूँ, ये फिर से टाइप करना पड़ेगा, सेट सॉरी गेट FACL स्पेस सैम्पल डॉट टी सेट FACL स्पेस माइनस माइनस सेट माइनस फाइल स्पेस rr.txt। हम कहीं पे कुछ भूल गए हैं क्या? सर इज इक्वल टू फाइल के बाद, पता नहीं वो आपने हाँ लास्ट वाले में लिखा हुआ हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, इक्वल टू, हाँ ठीक है, हो गया। अभी चेक कर लेते हैं, गेट FACL स्पेस rr.txt आ गया, ठीक है। तो ऐसे कॉपी करेंगे, तो ये वाली कमांड लिख लो, to copy one ACL parameters to other file, तो ये लिख लो। कंप्लीटेड, यस सर। ओके। और अब किसी में रिमूव करनी है किसी की परमिशन, तो रिमूव करने के लिए सेट देखो, रिमूव और डिलीट में फ़र्क है। रिमूव में कोई हम सिंगल सी परमिशन रिमूव करते हैं, और डिलीट में आपका ACL ही पूरा डिलीट हो जाता है। तो पहले हम रिमूव करना सीखेंगे। सेट FACL स्पेस माइनस M स्पेस U अंडरस्कोर यूज़र नेम अमित था, ठीक है, अमित रखते हैं, कोलन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने परमिशन दी थी अमित को RWX की, हम R डैश डैश दे देते हैं स्पेस, और अभी हम हैं कहाँ, टेस्ट में है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं rr.txt, इंटर कर देते हैं। अब चेक करते हैं, गेट FACL स्पेस rr.txt, ठीक है, परमिशन हेड हो गई। रिमूव या मॉडिफाई दोनों, M से मॉडिफाई होता है, तो आप मॉडिफाई ही लिख लो, टू मॉडिफाई परमिशन। इसको मैं कॉपी करके और नोटबुक में डाल देता हूँ। टू मॉडिफाई ACL परमिशन, कंप्लीट हो गया। हाँ सर हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको यहाँ पे एक नई फाइल में बनाता हूँ, टच स्पेस ss.txt, अरे क्या बनी, चलो जो भी बनी, गेट FACL ss.txt, तो अभी कोई भी ACL नहीं है,
एल एस स्पेस माइनस एल से ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। इस पे ACL नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि इसकी जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ से ये इनहेरिट नहीं हो रही है परमिशन। हम एक काम करते हैं, इनहेरिट में पढ़ा चुका हूँ पाइथन में, आपको समझ में आता होगा इनहेरिट क्या है। पेरेंट डायरेक्टरी से नीचे की डायरेक्टरी में ऑलरेडी परमिशन जो है इनहेरिट हो जाती है। सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा cd स्पेस डॉट डॉट आ जाते हैं, सेट FACL स्पेस माइनस कैपिटल R स्पेस माइनस M स्पेस U अंडरस्कोर, जो भी परमिशन लगानी, जैसे अमित को RWX की परमिशन देनी है, और स्पेस डायरेक्टरी हेड टेस्ट और एंटर कर देना है। ठीक है, अब ये परमिशन इनहेरिट होना चालू हो जाएंगी। ओके, सो एक सेकेंड, इसको लिखो टू इनहेरिट परमिशन। ये लिख लिया? यस सर। ठीक है, यस सर। अभी ये देखो, ये है आपका। सो ये हमने कमांड चलाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टरी में गए, LS स्पेस माइनस L किया, तो देखो सब पे ऑटोमेटिक लग गई। अभी तो इस पे हमने लगाई भी नहीं थी परमिशन, ठीक है। इनहेरिट करने के लिए सब पे परमिशन लग गई। अगर आप यहाँ गेट FACL चलाओ, गेट FACL, कुछ गलत चला दिया क्या? अच्छा, फाइल का नाम देना होगा rr.txt। दो फाइल एक साथ दे सकते हैं, sample.txt, ss.txt। हाँ, ये सही है। चलो, तो अमित को RWX मिल गई, इसको भी RWX मिल गई है, और इसको भी RWX मिल गई, ठीक है। डायरेक्टली इनहेरिट कर लिया ना, इतना चेंजेस तो हमने करना नहीं पड़ा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो उस फोल्डर में जो भी हम फाइल डाल दें उसको इनहेरिट फंक्शन मिल जाए, तो उसके लिए -R के साथ फोल्डर पे परमिशन लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। डिलीट करने के लिए, चलो, तो डिलीट करने के लिए आपको लिखना है सेट FACL स्पेस -B, और जिस भी फाइल की डिलीट करनी है, जैसे ss.txt की डिलीट करनी है, इंटर कर देते हैं, चेक कर लेते हैं ls स्पेस -L, तो यहाँ जो प्लस का साइन था हट गया, ठीक है। तो डिलीट के लिए ये वाली कमांड लिखनी होगी आपको, कॉपी, ओके, टू डिलीट ACL परमिशन। कंप्लीटेड। सर। ओके, सो जो ACL था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। आप बाकी डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो आप लगा सकते हैं, यूज़र की जगह आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है, फिर वो प्रैक्टिस के ऊपर है, आप उसको चेंज करते रहिए। मेन कमांड्स यही आपके यूज होने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग SE लाइनक्स सिक्योरिटी। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। ये लिख लिया ना सबने? यस सर। यस सर। चलो यहाँ लिखते हैं चैप्टर 7 SE लाइनक्स सिक्योरिटी। SE का मतलब सिक्योरिटी इनहेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इनहेंस लाइनक्स सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये यूज़ कब होती है? कई बार अगर नेटवर्क सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, देखिए अगर आप सिक्योरिटी में वर्क कर रहे हो तो हमेशा एक रूल या एक हार्डवेयर पे आप रिलाई नहीं हो सकते।
आपको कई जगह सिक्योरिटी लगानी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी शोरूम में जाते हो तो आपको वहाँ पे बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेगा, फिर अंदर कैमरा भी मिलेगा, फिर काउंटर पे भी कोई आदमी बैठा होगा, ठीक है। वो किस लिए होता है? मल्टी लेवल सिक्योरिटी, सुना है कभी मल्टी लेवल सिक्योरिटी? यस सर। तो जब हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर करना होता है तो मल्टी लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं। कहीं से अगर कोई मतलब छूट गया एक जगह से तो दूसरे लेवल वाला पकड़ लेगा। अच्छा, जैसे अगर आपको मैंने एक्सेस दिया HTTP का, ठीक है, तो आप HTTP के थ्रू हमारे सिस्टम में आ गए, और उसके बाद मैंने तो दिया था आपको डायरेक्टरी का एक्सेस, मान के चलो डेस्कटॉप का एक्सेस दिया था, और आपने हमारे डॉक्यूमेंट का भी एक्सेस कर लिया, ठीक है। क्योंकि एक बार आप एंट्री कर गए ना हमारे सिस्टम के अंदर, तो आपको तो पूरा एक्सेस है। इन सब चीज़ों के लिए वैसे तो फायरवॉल में होता है, बट फायरवॉल क्या है ना कि सर्विस बेस, फाइल बेस इंक्रिप्शन नहीं करता, सर्विस बेस इंक्रिप्शन करता है, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है देख लो, टाइप ऑफ enforcing permission disable. सिक्योरिटी, हाँ। तो पहली होती है पोर्ट लेवल सिक्योरिटी, पोर्ट जानते हो कि अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। दूसरा आप सर्विस लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तीसरा है फाइल लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हो, ठीक है। और जो फायरवॉल होता है वो OSI लेयर में जितना नीचे की तरफ होगा, मतलब अगर ऊपर से चलते हैं एप्लीकेशन लेयर, नीचे प्रेजेंटेशन लेयर, जितना नीचे होगा उतना हाई आपकी सिक्योरिटी होगी, ठीक है। ये हमें बोला जाता है कि जितना नीचे की तरफ होगा उतना हाई आपकी सिक्योरिटी होगी, ठीक है। सो जो फायरवॉल नॉर्मली हार्डवेयर आता है वो आपको पोर्ट लेवल सिक्योरिटी ही देता है, फाइल लेवल सिक्योरिटी आपके फायरवॉल में नहीं होती है। इसीलिए मोस्टली जो सर्वर है लाइनक्स क्यों बोला जाता है सिक्योर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर जो है वो आपके विंडोज़ में नहीं हो सकते, ठीक है। आपको फायरवॉल पे ही रिलाई होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये 3 तरीके की सिक्योरिटी है, और तीनों ही तरीके की सिक्योरिटी आपको ऐसी लाइनक्स में मिलती है। तो ऐसी लाइनक्स के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। अगर ये लिख लिया है तो इसके बाद लिख लेना, कोई नहीं, ठीक है। लिखो इन एवरी सिक्योरिटी डिवाइसेस देयर आर सम, कोई ना कोई लूप होल्स तो होते ही हैं, ठीक है, लूप होल्स। सो वी यूज मल्टी लेवल सिक्योरिटी, ST Linux provide security if in case firewall or any network services is compromised, ठीक है। चलो ये लिखने के बाद मैं बताऊँ। सर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है। वो तो सिक्योरिटी लेवल हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया, मोड्स हो गया। अगर आप यहाँ लिखते हो, कमांड है गेट इनफोर्स, तो एक मोड आएगा इन्फोर्सिंग। ये मोड 3 तरीके के होते हैं, तीनों देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो ये फाइल में होता है /etc se linux targeted se trans.config, नहीं ये नहीं है, एक सेकंड रुक जाना, मैं बताता हूँ कहाँ ये होता है। ओके यहाँ होता है कैट etc se linux और config, इसमें होगा, हाँ ठीक है। 3 तरीके के मोड होते हैं, इन्फोर्सिंग, परमिसिव और डिसेबल। डिसेबल है तो इसका मतलब तो कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, ठीक है। परमिसिव है दैट मीन्स
कि ये जो भी आप सिक्योरिटी लगाओगे उसको अलाउ तो कर लेगा, बट लॉग में ले जाके इसको स्टोर कर देगा, ठीक है, कि किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की थी, मतलब जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और इन्फोर्सिंग में अगर आपका ये मोड है तो ये अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 मोड होते हैं, हेडिंग डालो मोड्स इन एसी लाइनेक्स और ये तीनों चीज लिख दो, ठीक है। ओके ठीक है। सो ये लिखनी है टू व्यू मोड्स इन एसी लाइनेक्स। कौन सी फाइल ओपन करनी है हमको? $cat /etc /SC Linux /config, ठीक है, इसको भी लिख लो। कंप्लीटेड, यस सर। ठीक है। यस। अब इन मोड्स को चेंज करना है, यहीं पे देख लेते हैं, आगे भी काम में आएगा, यहीं मैं दिखा देता हूँ। इन मोड्स को अगर चेंज करना है तो 2 कमांड है, सेट इनफोर्स स्पेस -0 फॉर परमिसिव, सेट इनफोर्स -1 फॉर, ये ब्रैकेट उल्टा लग गया, फॉर इनफोर्स्ड, ठीक है। ये लिख के मुझे बताओ, यहाँ आगे डॉलर या हैशटैग लगा लेना, डॉलर डॉलर। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्या है। गेट, गेट था क्या था, देखने के लिए हमने कौन सी कमांड यूज की थी? हाँ गेट, गेट गेट इनफोर्स था, हाँ गेट इनफोर्स, ठीक है। या फिर SE स्टेटस भी हम चला सकते हैं, तो ये बता देगा कि कहाँ कहाँ पे ये लगा हुआ है, किस डायरेक्टरी के ऊपर का आप देख रहे हो, ठीक है। फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन होता है ना, तो ये ऐसा ना समझो पूरे सिस्टम का होगा, अलग अलग जगह आपको अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो फिलहाल इन्फोर्सिंग में ये है, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं, सेट सेट इनफोर्स टू 0, इंटर कर दिया, गेट इनफोर्स इनफोर्स परमिसिव हो गया, चेंज हो गया, लेवल चेंज कर दिया हमने, ठीक है। फिर से सेट कर देते हैं, इसको वापसी से कर देते हैं, अभी आगे काम में आएगा हमारे, ठीक है। सेट इनफोर्स 1 कर देते हैं और गेट इनफोर्स में देखो वापसी से इन्फोर्सिंग हो, ये दोनों कमांड मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब किसी के ऊपर परमिशन देखते हैं, ठीक है। जैसे
कहाँ पे है, टेस्ट फोल्डर पे ना, इसी को देख लेते हैं। कैट जो भी आपको देखना है LSSS-L, मोस्टली हम कैपिटल जेड लगा देते हैं तो हमको ये परमिशंस दिख जाती हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये परमिशंस आपको दिख जाएंगी। ठीक है ना। सो ये तो नॉर्मल आपका जो परमिशंस होती हैं, यूज़र है, रूट है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने सेट नहीं किया है तो सारी परमिशंस नहीं आ रही हैं। ये सर्विसेज है यूज़र और होम सर्विसेज। ठीक है, तो जिसको अलाउ करेंगे /होम के लिए वही इसको देख पाएगा। ठीक है, और ये एक सिक्योरिटी लेवल है। अभी मैं सर्विसेज के थ्रू इनको ब्लॉक करूंगा। ठीक है, आपके समझने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि एक डायरेक्टरी आप जानते होंगे, var, और HTML की डायरेक्टरी होती है, क्या नाम इसका, www जा क्यों नहीं रहा, cd/var www। अच्छा एक सेकेंड, अभी हमने सर्विसेज इंस्टॉल नहीं की है। ठीक है, चलो अभी हम सर्विसेज, हमें को पूरा इंस्टॉलेशन ही करना पड़ेगा। ये तो हो गया सर्विस नेम जिसको हमने अलाउ किया है, और ये हो गया सर्विस लेवल। यहाँ अलग अलग सर्विस नेम, अगर हमने इसकी जगह लिख दिया FTP तो ये सर्विस सिर्फ FTP के थ्रू कोई भी एक्सेस कर पाएगा। अगर HTTP के थ्रू एक्सेस करेगा तो नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जब आप न्यू सेशन बनाते हो, न्यू साइट, तो आपके पास कई सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। ठीक है, आप SFTP से भी यूज कर सकते हो, SCP से भी, FTP से भी, और कई तरीके से। ठीक है, इफ अगर आपका SFTP कंप्रोमाइज हो गया तो फिर आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा, तब कोई एक्सेस कर पाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अगर सर्विस कंप्रोमाइज हुई तो ये जब आप फायरवॉल लगाते हो या राउटर पे ACL लगाते हो तो आप उसमें यही देते हो ना, IP एड्रेस देते हो, और उसका क्या कहते हैं, उसकी सर्विसेज जिसको अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है। बाय द वे उसने IP एड्रेस चेंज कर लिया और इस सर्विसेज के थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया तो वो सारी फाइल देख सकेगा, क्योंकि सर्विस सिर्फ एंटर करने का ही दे रही है, उसके बाद वहाँ पे कोई चेंजेस, आपका कोई भी सिक्योरिटी नहीं रह जाती है। यहाँ पे अगर हम फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन लगाएंगे, इसमें अगर सर्विसेज कंप्रोमाइज भी कर रही, उसके बाद भी जब वो फाइल एक्सेस करने जाएगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको वहाँ पे टेस्ट करेगा कि इसको, इस फाइल को, इस यूजर को किसके थ्रू एक्सेस दिया था, HTTP के थ्रू एक्सेस दिया था या FTP के थ्रू एक्सेस दिया था, और उसके बाद ही ये एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, नॉर्मल फायरवॉल सिर्फ यहाँ पोर्ट तक का ही आपका सिक्योरिटी देता है, इसके आगे फाइल पे वो कुछ नहीं कर सकता। अगर फायरवॉल कंप्रोमाइज हो गई तो आपका जो भी डेटा है वो सामने वाला देख सकता है। ठीक है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। चलो, तो हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। अब लाइनेक्स में ऐसे तो सर्विस इंस्टॉल नहीं होती है, वो सर्विस इंस्टॉल करने के लिए हमको पूरा यम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कोई यम कॉन्फ़िगर करना चाहे तो मैं एक्सेस दे दूं, कॉन्फ़िगर कर ले। किसी ने लिखा है यम कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है? नहीं सर, वो तो बताइए। मैंने ट्राई किया था मैडम के साथ पर हुआ नहीं था यम कॉन्फ़िगर करना। अरे यार, मैंने तो इतना इजी तरीके से करवाया, किसी को लिखवाया है, अगर कोई बता दे तो अच्छी बात है। यस सर, क्योंकि मैम ने ट्राई किया था बहुत बार, 2-3 बार ट्राई किया पर हुआ नहीं था। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं खुद ही करवा देता हूँ। चलो, चलो तुम लोग वो भी देख ही लोगे इस समय। ठीक है, तो अगर जैसे आप लिखते हो ना यम इंस्टॉल HTTPD, तो इसमें सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल होते हैं। बट यहाँ एक चीज़ आ रहा है, देयर आर नो रेपोज। ठीक है, सो अगर रेपो नहीं होगी, रेपो एक तरीके से आप समझ सकते हो एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स हैं जिनके थ्रू आपका ये इंस्टॉल होता है। अब यहाँ समझो कि हम डायरेक्टली अगर यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, देखो, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इंस्टॉलेशन वाला। अभिषेक, तुमने इससे पहले इंस्टॉलेशन की है? ने वो दिया था, वो यही था, यम था क्या वो पेन ड्राइव में? नहीं, अभी मुझे नहीं ध्यान है मैंने क्या
क्या सभी था? ने किया था सर, सबको पता होगा। वो ये था कि कुछ और था, मेरे को याद नहीं। चलो ठीक है, मुझे लगता है मोस्टली 90% ने तो नहीं किया है, देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए अलग अलग लाइनेक्स वर्जन अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। जैसे रेड हैट में आरपीएम सपोर्ट होता है, अबंटू में डेबियन सपोर्ट करता है, ठीक है। सो आप देख लेना कौन सा लाइनेक्स का वर्जन है, ठीक है। तो आप रेड हैट ही ज़्यादातर यूज़ करोगे तो आरपीएम ही आपको चाहिए होगा। मैं यहाँ से ये गूगल क्रोम को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। तो वन तो उस पर वर्चुअल पे हो ही नहीं रहा, 4 GB की रहा तो कुछ ज़्यादा नहीं यार, चाहिए। नहीं हो तो गया था नहीं, 4 GB मेरा नहीं हो रहा था। मे बी। तो ये देखो, ये क्या डेबियन पूछ रहा है। अबंटू के लिए डेबियन यूज होता है। फेडोरा, ओपन सुसी या फिर आपका रेड हैट है, इसके लिए हमारा आरपीएम यूज होता है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ओके कर दिया। अच्छा, कई बार आपने कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल किए होंगे जहाँ पे आपको ये दिखता होगा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जरूरी है। लिखा है कभी? कभी ऐसा इनकाउंटर हाँ यस किया? सर। सर, यस सर, यस सर, सो हुआ है सर। लाइनेक्स में क्या होता है कि मोस्टली मैं कहता हूँ 100% सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें, कहाँ गया ये डाउनलोड नहीं हुआ। अच्छा, मैंने वो रन पे कर दिया था, उसको सेव करना था, रुको दोबारा से करना पड़ेगा। तो लाइनेक्स में क्या होता है, मोस्टली सॉफ्टवेयर की जो बैकएंड फाइल्स होती हैं वो बार बार नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि लाइनेक्स के अंदर ही कुछ डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, इनको डिपेंडेंसीज बोलते हैं, वो पहले से ही पड़े होते हैं। इस वजह से लाइनेक्स का जो भी प्रोग्राम बनाता है ना, उसे कम प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जस्ट लाइक योर डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क में जैसे अभी आपने लास्ट टाइम अभी पीछे बैकएंड पे वो पढ़ा है ना, प्रोग्राम पढ़ा है, तो उसमें क्लासेस पढ़ी होंगी, क्लासेस इनहेरिटेंस भी पढ़ा है मैंने, इन दोनों को पढ़ाया है। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, अब एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे दूसरे भी प्रोग्राम में यूज करना था। तो एक तो तरीका है बार बार उस प्रोग्राम को लिखें, एक तरीका ये है कि जब एम्प्लॉय का क्लास सबको ही बार बार यूज करना है तो मैं उसका एक प्रोग्राम बना के ओएस में डाल दूं या फिर इंटरनेट पे कहीं डाल दूं, तो जो नए प्रोग्रामर आए उनको दोबारा से एम्प्लॉय क्लास को राइट ना करना पड़े, ठीक है। ऐसा ही होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। जो डॉट नेट फ्रेमवर्क आपके पास कहीं कहीं मांगता है ना, वो इसीलिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वाले कुछ क्लासेस बना के डायरेक्टरी रख देते हैं उसमें, और जब आपके सॉफ्टवेयर आप बनाते हो तो आपको एक तो कोडिंग छोटी करनी पड़ती है, और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो भी छोटा बनता है। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी क्लासेस बना दी हैं तो एरर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सेम यही लाइनेस का फंडा है। यहाँ पे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होंगे, वो सॉफ्टवेयर में डिपेंडेंसीज बहुत जरूरी होती है। मैं कर रहा हूँ डिपेंडेंसीज, क्रोम डाउनलोड, क्रोम डाउन, ठीक है। अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक सेकंड। क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत ज़रूरी है आपका पढ़ना। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि फिर अच्छा, ये देखो ओपन कर दिया था मैंने, बट इसको सेव करना था, ठीक है। सेव कर लेते हैं। आई थिंक सेव हो गया, ओके ठीक है। ये अब मेरा इसका इसका काम नहीं रह गया, इसको भी हटा दो, क्लियर। और यहाँ पे cd/home कमरोज और डाउनलोड्स में चले जाते हैं। -l परमिशन देख लेते हैं। इसको रीड राइट की है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दिया हुआ है। एक काम करते हैं, chmod स्पेस, देखो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दोगे तो वैसे भी नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। एग्जीक्यूट यही परमिशन होती है जब आपको आरपीएम या कोई फाइल इंस्टॉल करवानी हो, ठीक है। गूगल क्रोम, अब ls स्पेस -l परमिशन चेक करते हैं, और ये आपकी जो, ठीक है। अब इसको आप ./गूगल क्रोम अगर लिख के एंटर करते हो तो क्या लिखा है, बाइनरी ये एग्जीक्यूशन फॉर्मेट एरर, ठीक है। अभी ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। दिक्कत है इसके साथ क्योंकि इसकी जो बैकएंड पे लाइब्रेरीज हैं वो नहीं मिल रही हैं, ठीक है। चलो दूसरा तरीका यम है, यम इंस्टॉल, और यहाँ पे गूगल, या पूरा ही लिखना पड़ जाएगा।
लाइब्रेरी जो मैं बोल रहा था ना, libxss.so.1 नीडेड बाई गूगल क्रोम, ठीक है। लाइब्रेरी ऐप इंडिकेटर नीडेड बाई गूगल क्रोम। पहला तरीका ये है कि या तो 1 बाई 1 ये लाइब्रेरी इंटरनेट पे जाओ, डाउनलोड करो और इसको सॉल्व करो। ये लेंथी तरीका है और ये रेड हैट भी नहीं रिकमेंड करता कि आप इसको करो, ठीक है। रेड हैट क्या रिकमेंड करता है, रेड हैट ने ऑलरेडी कहाँ पे, मैं बता देता हूँ। रेड हैट जब आपको ओएस देता है तो ये ऐप स्ट्रीम में ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी बना के देता है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, लाइब्रेरीज, टन्स ऑफ लाइब्रेरीज है, 1000 ऑफ अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ये सारी लाइब्रेरीज पहले से देता है, तो वो रिकमेंड करता है कि आप इस लाइब्रेरीज को अपने पीसी में आप कॉपी कर लीजिए, तो अलग से आपको इंटरनेट पे लाइब्रेरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इसको कैसे कॉपी किया जाता है। तो पहला हमारा टास्क है इन दोनों को हमारे कंप्यूटर में कॉपी कर लेना। तो ये ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। सर ये दोनों आए कहाँ से, ऐप ये स्ट्रीम और बेस ओएस? ये ना, ये मेरे में RHEL जो डायरेक्ट वो पड़ा है ना, एक सेकेंड, ये सब हटाओ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ RHEL 8.0 होगा। ये इस डीवीडी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये है यस सर। ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस। जब आप रेड हैट की डीवीडी डाउनलोड करोगे तो इन दोनों, ये दोनों फोल्डर ऑलरेडी होते हैं उसमें, ठीक है। अब चाहो तो आप CD आप रेड हैट में लगा लो यहाँ पे, या तो आप FTP यूज करो, वो आपके ऊपर है। FTP इसलिए नहीं यूज कर पाओगे, FTP डाउनलोड कैसे करोगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप रेड हैट में अगर वर्चुअल मशीन यूज करो, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स, और ये CD DVD है ना, यहाँ पे ISO ऑलरेडी लगी होगी। अगर नहीं है, मान के चलो आपने दूसरा लगाया, तो यहाँ से एक हार्डवेयर नया ऐड कर लो। ये देखो एक नया हार्डवेयर आ गया और इसमें यूज ISO इमेज में जाके वो CD DVD सेलेक्ट करवा दो, तुरंत ही यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है, कि आपने CD DVD सेलेक्ट करवा लिया। अब सबसे पहला काम है इनको कॉपी करना। कहाँ कॉपी करना, तो हम इसको रूट डायरेक्टरी पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर CD स्पेस /, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं mkdir स्पेस /rp, रेपोजिटरी है ना, तो RPMS लिख देते हैं, पहचानने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, इसके ऊपर आप लेके जाइए और होल्ड कर दीजिए माउस को। तो ये देख रहा है ना, रन मीडिया कमरूज RHEL, ये इसका पाथ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है CP स्पेस -R रन मीडिया कमरूज RHEL, और यहाँ पे क्या आपको काम करना है, ऐप स्ट्रीम को कॉपी करना है। और कहाँ पे कॉपी करना है, /RPMS एंटर कर देंगे। ये टाइम लेगा, ये तुरंत कॉपी नहीं होगा, ये 2 से 3 मिनट लेगा। तब तक एक काम करते हैं, नई कॉपी भी चालू कर देते हैं। ये कॉपी और ये पेस्ट, ओके। रन ऐप स्ट्रीम की जगह हो जाएगा बेस OS, ठीक है। और इसको भी हम एंटर कर देते हैं। कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी, क्या यार, बेस ओएस के बाद दो वो है सर। अरे ये तो नहीं आना चाहिए। ये क्या उठा रहा है, /RPM /बेस OS, तो सर बेस ओएस के बाद दो अरे यार ये देखो डॉलर है, ओके। बेस OS, चलो ये भी कॉपी होने लगा, ठीक है। एक कॉपी हो गया, दूसरा कॉपी हो रहा है। जो पहला वाला कॉपी हुआ था वो था करीब करीब
5.5 GB का, और दूसरा वाला जो कॉपी हुआ है वो है 947 MB का। जल्दी ही कॉपी हो जाएगा। पहली वाली कमांड मेरी और दूसरी वाली दोनों ही रन हो गई, इसने मुझको यहाँ पॉपअप दे दिया है। चलो अभी हम आके देखते हैं ये कहाँ पे आपका लाई करती है, एक्टिविटीज और ये अदर लोकेशन, और ये स्लैश डायरेक्टली है, इसमें RPMS, ठीक है, इसमें लाई करती है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, CD/, एक तो इन सब कामों के लिए सुपर यूजर बहुत जरूरी है। CD/etc/yum.repos.d और ls दे देते हैं। तो एक रेपो ऑलरेडी बनी हुई है, बट इस अगर रेपो को आप देखोगे तो ये कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स ये नहीं बता रही है कि अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ चेक करेगी तो कहाँ पे ये जाए। तो इसके लिए हमें दो नई रेपो बनानी होंगी, रेपो फाइल्स बनानी होंगी। कौन कौन सी, एक तो ऐप स्ट्रीम नाम की और दूसरी बेस ओएस नाम की। सो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। पहली है vim app stream डॉट रेपो, एक सेकंड रुकना, सही जा रहा है, हाँ ठीक है सही जा रहा है। APPSTREAM कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना होगा, चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पे जो जो लिखना है आपको, पहले तो आई प्रेस करते हैं और ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल APPSTREAM ऐप स्ट्रीम लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेम इक्वल टू, अगर आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि रेड हैट नहीं ऐसा बोला लिखने के लिए। स्ट्रीम स्पेस रेपो और बेस यूआरएल दैट मीन्स कहाँ पे फाइल एग्जिस्ट करती है। तो फाइल जो एग्जिस्ट करती है 1 2 3 RPMS स्लैश कैपिटल AP कैपिटल STREAM ऐप स्ट्रीम्स तो नहीं है, ठीक है, ऐप स्ट्रीम है, फॉरवर्ड स्लैश इनेबल्ड कर देंगे इस फाइल को, और एरर चेक GBG चेक जो है उसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है। और ESC प्रेस करेंगे, :WQ प्रेस करेंगे। या तो आप दूसरी बेस OS की फाइल बना लो या इसी को कॉपी कर लो। तो CP स्पेस ऐप स्ट्रीम डॉट रेपो और बेस OS डॉट रेपो जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, बेस OS डॉट रेपो को क्या क्या चेंज कर देंगे हम यहाँ पे, आई प्रेस करते हैं, बेस OS स्पेस REPO रेपो। यहाँ पे आपको और चेंजेस करने होंगे, लिखना होगा कैपिटल BASE कैपिटल OSREPO। RPMS में आके लिखना होगा आपको कैपिटल BASE कैपिटल OS डॉट रेपो, नहीं रेपो नहीं लिखना होगा, बेस OS, ठीक है एकदम सही। बाकी सब कुछ ओके है, इसको ESC::WQ कर देते हैं। ये बन गई। चेक करने के लिए आप कैट करके देख सकते हो, ऐप स्ट्रीम, ये फाइल पहली हो गई, ठीक है। दूसरी है बेस OS, ये भी ठीक है, ठीक है। अब पुराना सब कुछ क्लीन करने के लिए यम स्पेस क्लीन ऑल, और अब रेपो लिस्ट याद है ना, रेपो लिस्ट मैंने बताया था आपको, एक ही रेपो थी, रेपो लिस्ट इंटर करते हैं, यहाँ पे रेपो आ जाना चाहिए। चलो एक लोड हो गया, और एक ही लोड हुआ यार, दूसरा क्यों नहीं हुआ।
बेस ओएस का मतलब कोई दिक्कत हो गई बेस ओएस में। कैपिटल BASE। सर जो ब्रैकेट्स में लिखा है स्टार्टिंग में हाँ टॉप में, रेपो नहीं रहेगा वो। रेपो नहीं है उसमें। SC:WQ एंटर कर दिया। अभी चलते हैं यम स्पेस क्लीन, पुराना सब क्लीन कर दो। यम स्पेस रेपो लिस्ट आ गया, ठीक है। तो ये दोनों रेपो लिस्ट जो है हमारी आ गई। अब इंस्टॉलेशन हम चालू कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले काम करना होगा। आपको याद हो कि हमारी इस लोकेशन पे इन्होंने कुछ कीज दी हैं, इन कीज को इंपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं RPM स्पेस, या तो उसी लोकेशन पे चले आने, बहुत लंबी पाथ लिखनी पड़ेगी। क्या था यहाँ पे, रन कमरूज, रन मीडिया कमरूज RHEL, ठीक है। CD रन मीडिया कमरूज RHEL एंटर कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे कमांड आपको चलानी होगी, RPM स्पेस माइनस माइनस इम्पोर्ट RPM GPG रेड हैट रिलीज, बस यही है ना, आगे की तो नहीं लिखा इसमें। हाँ रिलीज ही लिखा, ठीक है। क्या हो गया ये, ठीक है। ये की हमने इंपोर्ट करवा दी। चलो अभी इंस्टॉलेशन चालू करते हैं। सबसे पहले जो हमें ज़रूरी है, जिसके लिए इतना सब कुछ किया है, HTTP सर्विस जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। HTTPD एंटर किया, देखो इंस्टॉलेशन चालू हो गया। यस मांग रहा है, सारी डिपेंडेंसीज यहाँ से इसने उठा ली और ऑटोमेटिक सारा इंस्टॉलेशन चालू कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब गूगल क्रोम पे भी आएंगे, रुको। गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने का दो तरीका है, पहला तो आपने देख लिया, चलो वही मैं बता देता हूँ पहले ही। आप चले जाओ डाउनलोड्स में, स्लैश होम कमरूज डाउनलोड्स में, और इसको लिखना होगा यम इंस्टॉल ठीक है। लास्ट टाइम एरर आ रही थी ना, यस सर। और Yes, अभी sir. इस समय इसने सारे जो ड्राइव वो थे आपके डिपेंडेंसीज थे ऑटोमेटिकली उठा लिए। सिर्फ आपको यहाँ पे वाई लिख देना है, एंटर कर देना है, ये सारा इंस्टॉलेशन कर देगा। ओके इंस्टॉलेशन सक्सेस। यहाँ पे आएंगे और यहाँ गूगल क्रोम आ जाना चाहिए। आ गया गूगल क्रोम। सुभाश्री Yes, sir. कितना टाइम लगा दिया था मैडम ने? सर 3-4 क्लास लगा थे, और इंस्टॉलेशन हुआ था? लेकिन कंप्लीटली हुआ था सर। अभी मुझे इंस्टॉलेशन कितना मिनट हुआ लगा? था। तुम लोगों ने मुझे 15-20 मिनट ले लिया। चलो कोई नहीं। जितने भी जितने भी लाइनेक्स डेस्ट्रोज आते हैं ना, सब में आपको रेपो लिस्ट तो जरूर ही क्रिएट करनी पड़ेगी। बिना रेपो लिस्ट के काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी भी लाइनेक्स में आप डबल क्लिक पे इंस्टॉलेशन नहीं कर पाओगे, भूल जाओ क्या होगा, ठीक है। मैं एक चीज और करके देखता हूँ, यम रिमूव, छोड़ो इंस्टॉलेशन तो सीख गए, अब बाद में देख लेना, वीडियो पूरी बनी हुई है इसके बारे में। मैंने एक सर्विस HTTPD इंस्टॉल की है। अब ये सर्विस होती क्या है पहले देख लो। इसका कनेक्टेड है होम, चलो SU एंटर 123 CD स्पेस स्लैश var
www.html आने लगा। ls यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अंदर जो भी आपकी चीज होगी इस डायरेक्टरी के अंदर, तो इसका पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना। कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए क्या करना होगा, कोई बताएगा? ls स्पेस -ld कैपिटल -l /war/www/html। यहाँ पे जो इसका कंटेक्स्ट है वो क्या है, httpd सिस्टम कंटेंट। ये मतलब इस फोल्डर के अंदर जो भी आप लिखोगे वो वाया HTML या HTTP पोर्ट नंबर, आपको पता होगा क्या होता है, शायद 80 पोर्ट नंबर होता है, उसके थ्रू ये अलाउ है। हम इसका अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देंगे, इवन दो अगर कोई इसके अंदर आ भी गया इस सर्विस के अंदर, तो भी इसकी फाइल्स नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइल दिखाते हैं कि आप देखोगे कैसे। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, vim index.html, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जो भी बताओ लिख देते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न हाउ टू इंस्टॉल क्रोम इन लाइनक्स। ठीक है, चलो :wq। एक HTML का पेज, सिंपल सा पेज हमने बना दिया, जिसको आप कहाँ से व्यू कर सकते हो, अपने ब्राउजर पे जाओगे। ठीक है, और इसको इधर करो, पहले आईपी देखते हैं क्या है इसकी। ifconfig 192.168.229.134 अगर कोई एक्सेस करेगा बाहर से 192.168.229.134, ओके अनेबल टू कनेक्ट। पता है क्यों आ रहा है, फायरवॉल अभी इसकी इनेबल्ड है, मुझे फायरवॉल से ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। उसके लिए आपको करना है फायरवॉल स्पेस -cmd स्पेस परमानेंट। मैंने सोचा ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, फायरवॉल cmd परमानेंट माइनस ऐड है, माइनस ऐड है। चलो -ऐड -सर्विस इक्वल टू http, एंटर किया। अनरिकॉग्नाइज, आई थिंक माइनस होगा, डबल माइनस यहाँ पे भी होगा, एंटर किया। ओके सक्सेस हो गया। तो पहले HTTP अलाउ कर दें और HTTPS भी अलाउ ही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा HTTPS है यार, HTTPS अलाउ कर दिया। अब हमें एक बार फायरवॉल को रीलोड कर देते हैं, फायरवॉल -cmd रीलोड, इंटर कर दिया। चलो अभी इसको चेक करते हैं, ये क्यों एरर दे रहा है। टू 229.134 ही है। क्या मुझे HTTP लिखना पड़ेगा क्या?
एक चीज और चेक करनी होगी मुझे यहाँ पे, सिस्टम CTL कोई सर्विसेज का स्टेटस देखने के लिए कमांड जरा बताओ। सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, अच्छा इनएक्टिव है इसीलिए नहीं हुआ। सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD 1 2 3, सिस्टम CTL enable HTTPD 3, ओके। अभी चेक करते हैं सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, चलो अभी एक्टिव एंड रनिंग में आ गई। ओके 192.168.229.134, ठीक है यही पेज बनाया था हमने। यस सर। यस सर। ये एक्सेस कर सकते हैं। अब जब हम इस डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गए तो हम इसमें सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो अब मैं यहाँ कुछ और चीजें भी आपको बनाने वाला हूँ यहाँ पे। CD स्पेस /war/www और HTML ls स्पेस -lz स्पेस -lz। एक मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ, बार बार मुझको पूरा पार्ट टाइप करना पड़ रहा है। टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों भाई क्यों नहीं कर सकते। 1 2 3 mkdir टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बना लेते हैं, ls स्पेस -lz और टेस्ट। ये क्यों दे रहा है? कैपिटल जेडी बताया था ना मैंने, क्यों? यस सर। अच्छा डायरेक्टरी के लिए LDZ था, LD, ओके आ गया। अगर इस टेस्ट जो फोल्डर है इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, और जो हमारा इससे पहले का फोल्डर है HTML, इसका भी मैं कॉन्टेक्स्ट दिखा देता हूँ -LDZ, और यहाँ पे जो फोल्डर है हमारा HTML, इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम ही है। इसी वजह से ये हम लोग इसको बाहर से एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। हम इसमें से एक का कॉन्टेक्स्ट चेंज करने वाले हैं, पहले देख लेते हैं। /test टेस्ट एक्सेस कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है। अब इसमें से एक का कॉन्टेक्स्ट हम हटाएंगे, उसके बाद देखते हैं इसको हम एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो कॉन्टेक्स्ट हटाया कैसे आता है। एक और फाइल में बनाता हूँ, या फिर जिस फाइल को आप ऑलरेडी एक्सेस कर ले रहे थे ls ये नहीं है, cd स्पेस html ls index.html, इसको मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडेक्स, ठीक है। इसका HTTP है, इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते, कुछ भी कर देते हैं, मतलब ये नहीं रहने देते। तो टेम्परेरी चेंज करने के लिए chcon स्पेस, इसी को कॉपी करो पूरा यहाँ तक, कॉपी पेस्ट, अरे यार चलना नहीं था इसको, चलो बाकी सब सेम रहने दो, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट को जो है वो चेंज कर दो। HTTPT से हटा के हम var_t कर देते हैं, ठीक है। HTTP से हटा दिया हमने, इंटर कर दिया। एक बार अरे आजा भाई, सिस्टम CTL री स्टार्ट HTTPD, ठीक है। अभी आते चेक करते हैं, क्लोज नहीं करना है, ओके बैक करते हैं। क्या आया? नहीं कर सकते, ठीक है।
दिख रहा है, एरर आ रहा है। यहाँ पे अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेस डिनाइड कर दिया है। आप HTTP सर्विस के थ्रू एंट्री तो ले लिए हो, लेकिन उस फाइल को नहीं एक्सेस कर पाओगे, इस फाइल को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइल बेस्ड सिक्योरिटी। अभिषेक, सुभाश्री, हाँ समझ रहा हूँ सर। यस ठीक है, सर। ये Yes. टेस्ट वाली फाइल का HTTP कॉन्टेक्स्ट था, इसको आप एक्सेस कर पा रहे थे। जो इससे पहले मैंने index.html थी वो खत्म हो गई, अब उसको नहीं एक्सेस कर पा रहे हो। इवन दो आपकी जो फायरवॉल है जो आपने ACL राउटर में लगाई होगी, अगर उसको कोई कंप्रोमाइज भी कर ले गया तो क्या है, HTTP सर्विस तक तो ये आएगा, फाइल तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये मल्टी लेयर होगी। इसको मल्टी लेयर बोलते हैं। चलो, तो अब जो किया है हमने इसको लिख भी लेते हैं। नहीं, चलो मुझे 2 मिनट देना, मैं लिखवा रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले आपको करना है स्टेप 1, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर यम ऑन पीसी। ठीक है, इसका स्टेप्स मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, नहीं मिलेगी तो देख लेना। ठीक है, हैशटैग यम इंस्टॉल httpd, उसके बाद आप चलाओगे यम इंस्टॉल यम स्टार्ट httpd, और यम ये स्टार्ट है, यम इनेबल httpd, ये दो आपकी सर्विसेज हो गई। ठीक है, आपने httpd को ऑन कर दिया। अब गो टू /var/www/html directory using cd/war/www/html। टच इस vim स्पेस index.html, और यहाँ पे देना है give any message। ठीक है, यहाँ पे :wq to save this file। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखना है, तो लिखेंगे ls स्पेस -Z और index.html। यू विल सी, यहीं तक लिखना, HTML तक के बाद मुझे बता देना। ठीक है, मैं आगे लिखवाऊंगा। यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे। हो गया सर। ओके, सबका हो गया कंप्लीट? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। ओके लिख लो।
हो गया सर। इसको यहाँ हटाते हैं। पहले जो खराब किया उसको सही भी कर देते हैं। यही वाली कमांड दोबारा चला देते हैं ताकि वो जो पेज आपका गया था वो आना चालू हो जाए। यही था, बस एक बार सिस्टम सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट httpd। ओके चलो, ये पेज नहीं आ रहा था। वन 192.168.168.221 ठीक है, पेज आना चालू हो गया। जैसे हमने उसका http का कॉन्टेक्स्ट लगाया, पेज आना चालू हो गया। ठीक है, सो इस कमांड के बाद लिखना ये, इसको आपको लिखना है। अभी कॉपी होगा कि नहीं, आप एक काम करो ना, इसको लिख लो यहीं से देख के। मैं चाहता हूँ ना इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखवा दूंगा। ठीक है, एक सेकंड, किसको लिखना मैं बता देता हूँ। ls स्पेस माइनस कैपिटल Z इंडेक्स डॉट HTML, ये चीज आप लिख लो और इसके नीचे मैं अंडरलाइन करके लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे कि इसके नीचे आपको लिखना है फाइल नेम, इसके नीचे लिखना है सिक्योरिटी लेवल। मैं अभी सिक्योरिटी लेवल आगे आपको डिफाइन करूंगा। इसके नीचे लिखना है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, और ये आपका परमिशंस हो गई। ठीक है, ये आपकी परमिशंस हो गई। ये लिखने के बाद जो जो चीज़ मैंने बोली है, क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई पेन या डिजिटल पेन नहीं है। इसके नीचे लिखना परमिशंस, PER लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, PER। इसके नीचे लिखोगे आप कॉन्टेक्स्ट, CONTEX, अरे बहुत मुश्किल है लिखना। कॉन्टेक्स्ट ये हो जाएगा सिक्योरिटी लेवल S.L सिक्योरिटी लेवल, ये हो जाएगा फाइल नेम F.L फाइल नेम। पूरा लिख लो इसके नीचे, लिखने के बाद मुझे बता देना। हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया सबका। चलो तो हो गया। ये जेड वाला कमांड लिखवा दिया था ना मैंने कि जेड से हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। पता नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, देखना पड़ेगा। नहीं लिखा है। नहीं सर। नहीं लिखवाया है। अरे लिख लो इसको। ठीक है, यहाँ लिख लो, यू कैन यूज -Z टू व्यू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा ये -Z कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है, तो आपकी बुक में मैं इमेज जो है आपको भेज दे रहा हूँ। कहीं पे -Z लगेगा, कोई सर्विस देखनी है तो उसके लिए अलग लगेगा। मैं वो इमेज आपको भेज देता हूँ। ठीक है, बट मोस्टली में -Z से काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने आपके ग्रुप में इमेज डाल दी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो -Z से आपका ये कंटेक्स्ट आप देख लोगे कहाँ तक पहुँचे थे।
Okay, now configure firewall। तो फायरवॉल कॉन्फ़िगर के लिए आपको लिखना होगा firewall -cmd permanent स्पेस -add -service। ये डबल माइनस था कि ये, एक बार मुझे देख लेने दो, ये तो ऊपर जाएगा भी नहीं। एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लूँ। एरो एरो लगा लगा के वो ऊपर वाला पे आ जाएगा, हाँ कैसे? मतलब वो सर नहीं शायद तो double था। नीचे एरो लगा, एरो एरो लगाने के बाद वो ऊपर वाला आ जाएगा ना। अच्छा ये, हाँ ओके ओके ओके, अच्छा हिस्ट्री, ओके। डबल ही है सर। डबल है, डबल माइनस माइनस ऐड लिख लो इसको फिर। हाँ ये लिख लो माइनस माइनस HTTP। और फिलहाल तो हम HTTP पे वर्क कर रहे हैं, बट HTTPS को भी ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। HTTPS ठीक है, ये ऑन कर देंगे। एक कमांड और चलना है जो कि है रीलोड। हैशटैग फायरवॉल -cmd रीलोड। now go to now run if config and capture IP address and open any browser and type that IP address. You will be able to see content। ओके अब क्या करना है आपको यहाँ पे, now create one more directory in /var/www/html। HTML ही था ना, हाँ HTML with name of test। now again go to browser and type 192.168.229.134/test। you will be able to see directory because both security context are same। okay, now we will change security context of index.html। ठीक है, चलो इसके लिए तो cd स्लैश, यही था ना, /var/www/html। इसके बाद देखोगे आप chmon स्पेस, यहाँ तक लिखने के बाद मुझे बता देना।
हो गया सर। ओके चलो मैंने क्या लिखा था एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये लिख लो। लिख लिया? इतना ही लिखना है, सिर्फ यही लाइन लिखनी थी, ज़्यादा नहीं लिखना है। यस सर। ओके सो इसके बाद हम, अरे यार हाँ ठीक है, लाइन लिखने के बाद नाउ रीस्टार्ट httpd सर्विस systemctl space restart httpd. Now go to browser and type you will not be able to see that HTML page that you have created earlier because you have changed security concepts, but you can access slash test directory by typing 192.168.229.24/test because you have not changed its security context. This is multi-layer security. कंप्लीट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ठीक है, वैसे तो इसमें ऐसी मैनेज यूज होता है, लेकिन मैंने ch कौन से इसलिए करवाया है क्योंकि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो ये परमानेंट नहीं होता है ch कॉन वाला, वो चेंज हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट अगर आप ऐसी मैनेज या रीस्टोर कॉन के थ्रू करोगे थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, तरीका वही है, कमांड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोनों चैप्टर का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक चीज जो रह गई जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, सर्विस लेवल। सर्विस लेवल तक का आपकी बुक में नहीं है कि आप सर्विस लेवल में चेंजेस करो, फिर भी आप देख लो कि सर्विस लेवल होता क्या है और क्या ये S0 जो लिख के आ रहा था क्यों आ रहा है, मैं बता देता हूँ। अच्छा ओके, सो एक चीज मैं यहाँ पे स्किप कर गया, अभी मैं बता देता हूँ। मैंने दो बताया था, एक तो इनफोर्स लेवल बताया था और एक बताया था क्या है दूसरा, कौन सा लेवल था जो चेक करना, मैं भूल गया हूँ। परमिशन। ठीक है, परमिसिव था, क्या चीज थी मुझे देखना पड़ेगा, रुको। कैट /etc/sc -s और परमिसिव था कन्फिग। ठीक है, परमिसिव था। अभी इसका पहले लेवल चेक करते हैं। लेवल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट इनफोर्स। यह है इनफोर्सिंग, दैट मीन्स ये आपको डिनाई कर देगा। ठीक है, और अगर हम परमिसिव कर दें तो अलाउ तो कर देगा, लेकिन
वो आपका क्या करेगा, एक लॉग जनरेट कर लेगा। तो अभी हम यहाँ पे एक चीज करने वाले हैं, गेट इनफोर्स, नहीं सॉरी, सेट इनफोर्स है ना, सेट इनफोर्स 0 कर देंगे तो परमिसिव हो जाएगा। आई थिंक परमिसिव हो गया। अब जरा एक काम करते हैं, इसको क्योंकि हमने अलाउ कर दिया था, इसको दोबारा से डिसअलाउ कर देते हैं। chcon को कॉपी और पेस्ट, अब मैंने डिसअलाउ कर दिया। सिस्टम ctl रीस्टार्ट httpd एंटर कर देते हैं। एक बार एक्सेस कर लेते हैं ताकि वहाँ लॉग जनरेट हो जाए। अच्छा, परमिसिव में आपका लॉग जनरेट कर लेगा, भले ही आपको एक्सेस करने देगा। 92.168.229.134 एक्सेस करने दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे परमिसिव था, एक्सेस तो करने दिया, लेकिन लॉग जनरेट कर लेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं लॉग दिखा लेता हूँ, फिर बाद में cat/var मैसेजेस लॉग क्या होता है इसका। एक सेकंड, मुझे भी देखना पड़ेगा कहाँ पे स्टोर होता है। शायद लॉग में होगा, लॉग मैसेजेस। और क्या करते हैं, यहीं पे ग्रेप लगा देते हैं, तब नहीं तो बहुत लंबा मैसेज आएगा। ग्रेप httpd एंटर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे यार थोड़ा सा हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये अभी टाइम कितना हो रहा है, 5:36 ना, 5:36 पे आ जाओ। पर इतना सब कुछ कमर तो याद नहीं रहेगा। नहीं, वो तो मुझे पता है, याद नहीं रहेगा। तो उसको कैसे मतलब कुछ करके वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे हम लोग कुछ मतलब टाइप कर रहे हैं, तो उसका हाँ कुछ है कि हेल्प लेके या फिर कुछ करके कर सकते हैं? हाँ, वो मैनुअल पेजेस मैंने बताए हैं ना, वहां से आप कर सकते हो। मुझे भी पता है इतने नहीं होगा। ये देखो, ये रहा। ऐसी लाइनेक्स इज प्रिवेंटिंग httpd फ्रॉम ओपन एक्सेस टू फाइल index.html, ठीक है। ये इसने एक लॉग क्रिएट कर लिया है, ठीक है। फिर क्या है, हाँ देखो, इफ यू वांट टू फिक्स द लेबल, आपको द डिफॉल्ट लेवल शुड बी सिस कॉन्टेक्स्ट, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके का लॉग कैप्चर कर लिया है, और ये आपको आ, लेकिन सर्विस को अलाउ कर देगा। अब यहाँ एक काम करते हैं, पहले एक बार फिर से मैं चेक करा देता हूँ। सर्विस अलाउ है, बट इन्फोर्सन लेवल का जैसे मैं चेंज करूंगा, सर्विस को आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। 192.168.224 अब इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सेट इन फोर्स है वो 0 था, इसको 1 कर देते हैं। और गेट इन्फोर्सिंग हो गया। एक बार सर्विस को सिस्टम ctl रीस्टार्ट httpd, चलो जब ये आ जाता है, ठीक है। 192.168 नहीं कर सकते, ठीक है ना। एनफोर्सिंग में आपको करने नहीं देगा। शायद इसका लॉग जनरेट करता है कि नहीं, मुझे देखना होगा, ये मुझे ध्यान नहीं है, बट इसका भी देख ही लेते हैं। कैट स्पेस स्लैश वार, हमने तो कमांड चलाया ही था, कितना क्यों चलाना। आ गया। ऐसी लाइनेज इज प्रिवेंटिंग USR bin from getting access to the file index.html, ठीक है ना। इसमें भी लॉग क्रिएट होता है, बट इसने यहाँ पे एक्सेस को हटा दिया, नहीं किया, ठीक है, एक्सेस नहीं होने दिया। चलो, तो अभी लास्ट में हमने क्या आपको दिया है, 2 लेवल को कैसे चेंज करते हैं, वो कमांड खाली और लिख लो।
नहीं, लेवल की कमांड में लिखवा चुका हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये लिखवा चुका हूँ, तो वो आपको नहीं लिखना है, बात ज़्यादा कमांड नहीं लिखो, ठीक है। चलो, तो ऐसे आपका ये जो पूरा था कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं आपको बोला था बताने के लिए, ये सर्विस लेवल, एक सेकंड रुक जाना, मैं सर्विस लेवल आपको दिखा दूँ बस। कैट /var नहीं etc se linux targeted set। अगर S0 या C0 हुआ जो आ रहा था, वो सबसे लो होगी इंक्रिप्शन लेवल, और अगर 1023 तक मैक्सिमम आप लगा सकते हो, वो सबसे हाई इंक्रिप्शन लेवल होगी। और ये अलग अलग रिकॉर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो वही लेवल्स आ रहा था, इसको एक बार आप पढ़ लेना, आपको ये पता चल जाएगा। फिलहाल मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन यही वही जो S0 और S1 आ रहा था ना, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो इसके लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना, अलग अलग कैटेगरीज बनानी होंगी, और उन कैटेगरीज में क्या क्या एक्सेस हो सकता है, वो सारी चीज, ठीक है। ये कमांड है, चाहो तो लिख सकते हो, टू व्यू सर्विस लेवल, टू व्यू सिक्योरिटी लेवल, टू व्यू सिक्योरिटी लेवल, और ये वाली कमांड लिख लो। कंप्लीट कर लिया? यस सर। ठीक है। सो आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। रिकॉर्डिंग में पास कर देता हूँ, एक